देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो और कैसे आप लोग इसका लाभ उठा सकते हो, लाभ क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम टिकट बुक कर रहे हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अदर प्रेफरेंस में कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है और इसे अप्लाई करने के बाद कैसे आप लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा ये समझ लो। तो देखो, ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जैसे कि सपोज करो कि आप टिकट बुक कर रहे हो स्लीपर क्लास में और जिस डेट पर आप जर्नी करने वाले हो उस डेट पर अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है और जैसे कि आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिए हो, स्लीपर क्लास का टिकट जो है जिस डेट पे आप जर्नी करने वाले हो उस डेट पर अगर वो वेटिंग लिस्ट में रह जाता है और उसी डेट पर अगर थर्ड एसी का कोई सीट खाली होता है तो वो सीट आपको अलॉट करी जाती है जब आप लोग ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तब। ठीक है, तो ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि आपके जो ऊपर की सीट है, मान लो सपोज करो आप स्लीपर क्लास की टिकट काटें और आपके ऊपर कौन सी सीट है, आपके ऊपर है थर्ड एसी की, और आप मान के चलो कि थर्ड एसी की जिस दिन आप जर्नी कर रहे हो उस डेट पर थर्ड एसी की कोई सीट खाली है, तो उस दिन पे आपका जो ऑटो अपग्रेडेशन काम करेगा और आपकी जो स्लीपर क्लास की टिकट है वो ऑटोमेटिक आप लोग का ऑटो अपग्रेड होके थर्ड एसी में हो जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस या चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये आप लोग के स्लीपर क्लास के फेयर में ही थर्ड एसी में हो जाएगा। पर शर्त यह है कि आपका जो है स्लीपर क्लास का टिकट जिस डेट पे आप जर्नी करने वाले हो उस डेट पर आप लोग का वेटिंग में होना चाहिए और उसी डेट पर जो है थर्ड एसी का कोई सीट खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब ही यही है कि आपके ऊपर का जो सीट है अगर खाली है, अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट की टिकट है और आपके ऊपर की सीट उस डेट पे खाली जा रही है जिस डेट पे आप जर्नी करने वाले हो, तो वो वाली सीट आपको अलॉट करी जाती है। इसी तरीके से देखोगे थर्ड एसी का कोई बंदा टिकट काटता है, ठीक है, तो थर्ड एसी के ऊपर क्या है, सेकंड एसी है, सेकंड एसी के ऊपर क्या है, फर्स्ट एसी है। तो इस तरीके से ऑटो अपग्रेडेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, सीटें खाली होती है तो सेकंड एसी का फर्स्ट एसी में हो जाता है, थर्ड एसी का सेकंड एसी में हो जाता है और स्लीपर क्लास का जो है यहाँ पे थर्ड एसी में हो जाता है। अब जनरल वालों का मत सोचना, जनरल वालों का कुछ नहीं होता है, जनरल वाले जैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं, उनके लिए कोई भी ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, जनरल वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये सिर्फ रिजर्वेशन के ऊपर ही आप लोग को फैसिलिटी मिलती है ऑटो अपग्रेडेशन का। तो जब भी आप लोग टिकट बुक करो ना तो इसको आपको ये जो है ना टिक कर लिया करो। ठीक है, हालांकि देखो जो टिकटें होती है अभी तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको टिकट मतलब कि स्लीपर क्लास से जाकर थर्ड एसी में मिलेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी साइज बुक हुई पड़ी है। लेकिन इसका बेनिफिट आपको कई बार मिलता है, मैंने कई बार इसका लाभ भी उठाया है। ठीक है, जब मैं ऑफ सीजन जर्नी करता हूँ तो इसके लाभ मिलते हैं। ठीक है, आप भी इसे ट्राई करना। और देखो, नहीं भी मिलता है इसका लाभ तो क्या दिक्कत है, आप थर्ड एसी में जा रहे हो या सेकेंड एसी में जा रहे हो, आपका टिकट तो वहाँ पे बना ही हुआ है, लेकिन इसे आप एक्टिवेट कर दोगे, यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे तो आपको ये मतलब कि चांस होगा कि आपको टिकट मिल सकता है आपके हायर क्लास में। ठीक है, स्लीपर टू थर्ड एसी, थर्ड एसी टू सेकेंड एसी, सेकेंड एसी टू फर्स्ट एसी। ठीक है, उसी फेयर में जिस फेयर में आप अभी टिकट बुक कर रहे हो उसी फेयर में आप लोग को आपके अपर क्लास की जो टिकट है वो मिल जाएगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ गए होंगे, कुछ पूछना है तो पूछ लेना कमेंट में।